बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बेटा डिस्कशन हमारा होगा लॉसेस के ऊपर, लॉसेस और कुछ रिमेनिंग रिबेट्स। नाउ तो लॉस क्या होता है बेटा? व्हाट इज़ लॉस? हम लॉस बोलते हैं जब आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके रेवेन्यूज़ के मुकाबले में क्या हो, ज़्यादा हो। तो आपके रेवेन्यूज इस काबिल ना हो कि वो आपके एक्सपेंसेस को रिकवर कर पाएँ, तो एक्सपेंसेस का ज़्यादा होना आपके लिए लॉस कहलाता है। यस और नो? तो अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो क्या तमाम हेड्स ऑफ इनकम में लॉस हो सकता है? नो, तमाम हेड्स ऑफ इनकम में लॉस नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि कुछ हेड्स ऑफ इनकम ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट हमें एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउ ही नहीं है। तो जब ऑब्वियसली किसी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट जब एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा तो वो हेड ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स होगा। तो जो हेड ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स होगा उधर लॉस का सवाल ही पैदा नहीं होता। यस और नो? बोलिए। तो मैं सबसे पहले आपको हेड का नाम बताता हूँ, सैलरी। क्या सैलरी के हेड में लॉस हो सकता है? क्या सैलरी के हेड में लॉस हो सकता है? नो बेटा, सैलरी के हेड में कोई लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सैलरी वर्कआउट करते वक्त हमने कोई सैलरी अर्न करने वाला एक्सपेंस उसमें से माइनस नहीं किया। सैलरी को हमने ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स किया। यस और नो? तो लॉसेस की बात तो वहीं पर होगी ना जहाँ एक्सपेंसेस माइनस होते हो। जहाँ एक्सपेंस माइनस ना होते हो वहां तो लॉस की बात हो ही नहीं सकती। यस और नो? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हेड हमारे पास कौन सा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। यस और नो? एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट, विच एवर इज हायर। 10% ऑफ अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। बताइए बेटा। उसके अलावा क्या था? फोर पीरियड डिपॉजिट। उसके अलावा क्या था? साइनिंग अमाउंट। उसके अलावा क्या था? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय द टेनेंट। ये सब कुछ क्या हो गया? रेंट की डेफिनेशन में शामिल हो गया। यस और नो? और इन सब चीजों का सम हम कहते थे जनाब कि ये ग्रॉस चार्जेबल रेंट है। तो सवाल क्या है? सवाल ये क्या आप ग्रॉस चार्जेबल रेंट पर टैक्स पे कर रहे हैं? क्या आप ग्रॉस चार्जेबल रेंट को अपनी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना रहे हैं, या आप ग्रॉस चार्जेबल रेंट में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद उसको नेट अमाउंट पर अपनी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बना रहे हैं, या उसको अपनी टोटल इनकम में ऐड कर रहे हैं, उसके बाद अलाउंसेस लेस कर रहे हैं टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। बहरहाल, तो ये आपके सामने सारी गुफ्तगू है। तो इसका मतलब ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंडिविजुअल और एओपी को तो लॉस नहीं हो सकता अगर वो अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स करते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट उनको एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउ नहीं। हाँ, लेकिन अगर वो रेंट की वैल्यू एक लिमिट से क्रॉस कर जाए तो फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो चाहें तो उसको ग्रॉस पे टैक्स करें या नेट पे टैक्स करें। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद कंपनी के लिए जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो नेट अमाउंट पे टैक्स होगी, और हो सकता है कि कंपनी के जो क्या कहते हैं रेंट हो और उसके अगेंस्ट होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और इनकम कम हो। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है। इंडिविजुअल और एओपी के पास नहीं हो सकता। कब? जब उनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स हो रही हो। ठीक है, बुनियादी बात अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात किस चीज़ की होगी? कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन वर्कआउट करते वक्त क्या आपने कैपिटल गेन की कैपिटल एसेट की कॉस्ट में से माइनस की थी? यस, माइनस की थी। और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी माइनस किए थे? माइनस किए थे। तो इसका मतलब क्या है? अगर कैपिटल गेन वर्कआउट करते वक्त आप कॉस्ट माइनस कर रहे हैं और आप अगर सेल प्रोसीड या फेयर मार्केट वैल्यू आपकी लगाई हुई कॉस्ट से क्या है, कम है, तो आपको कैपिटल एसेट वाले केस में लॉस हो सकता है। यस और नो बेटा? जवाब दें। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास अगला हेड आता है कौन सा? सबसे अच्छा, थर्ड नंबर पे इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड आता है। वैसे
तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऑब्वियसली आप नेट अमाउंट को टैक्स करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस वाहिद हेड है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस क्या करते हैं, आप माइनस करते हैं। तो अगर सबसे ज्यादा लॉस कहीं होता है तो वो कौन से हेड में होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में होता है, यस और नो। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो अदर सोर्सेज में दो किस्म के अदर सोर्स आइटम है। एक वो जो एफटीआर बेस्ड है, जो एफटीआर बेस्ड है उनके अगेंस्ट तो एक्सपेंस माइनस ही नहीं होता, और दूसरे वो हैं अदर सोर्सेज का आइटम जिनके अगेंस्ट आप एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। ये तमाम बातें आपके सामने मौजूद हैं, जवाब दीजिएगा मुझे आप लोग। ऐसा ही है, चलिए। तो ये पांचों हेड की कहानी आपके सामने। अब बात क्या है, एक वो टैक्स ईयर है जिस टैक्स ईयर में लॉस हो चुका है, अब उस लॉस को क्या करें। तो जवाब इसका बड़ा सिंपल है कि इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए अगर कोई इनकम अवेलेबल है जिससे उसको एडजस्ट करना अलाउ हो, तो इस लॉस से आप अपने किसी और हेड ऑफ इनकम को कम कर दें। तो क्या किसी भी हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड के इनकम से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये सवाल उठेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी साल हमारे पास लॉस हो लेकिन हमारे पास एडजस्ट करने के लिए कोई इनकम ना हो, तो क्या हम उस लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके अपनी मुस्तकबिल की इनकम से उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, जिस साल लॉस अराइज हुआ है उस साल क्या करना है, और जिस साल अगर लॉस अराइज हो गया उस साल वो लॉस एडजस्ट अगर ना हो पाए तो उसको क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये दो बुनियादी बातें हमें सीखनी है। तो सबसे पहले बुनियादी बात जो हम सीखने जा रहे हैं वो सेट ऑफ लॉसेज है, यानी जिस साल लॉस अराइज हो रहा है उस साल उसको किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए एक बुनियादी कायदा यहाँ पर मौजूद है, इसको जरा फॉलो करने की जरूरत है। सेक्शन 56 बताता है जनाब कि लॉस किस तरह एडजस्ट करना है। अच्छा, पहले तो आप एक काम करें, इस लाइन को आप पढ़ लें, फिर मैं इस लाइन को अपने तरीके से पढ़ूंगा, कुछ अल्फाज ओमिट करके। आप पढ़ के देखें इस लाइन को। चलिए देखिए, अब मैं इसको पढ़ता हूँ अपने तरीके से और मैं कुछ चीजें ओमिट करके पढ़ूंगा। लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, यानी किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस। अब बीच से मैं लाइन ओमिट कर रहा हूँ। लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो अगर इस लाइन को इतना पढ़ा जाए जितना मैंने पढ़ा है और जो अल्फाज मैंने ओमिट किए उनको कंसीडर ना किया, तो इस लाइन का मतलब क्या बनेगा, लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस किसी और दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है, ये मतलब हुआ ना इस लाइन का। यानी जिस साल आपके पास लॉस हुआ है उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए अगर आपके पास कोई और हेड ऑफ इनकम मौजूद है तो आप उससे एडजस्ट कर दें, यही मतलब हुआ इस बात का। बेटा रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग। ऐसे ही लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है। अब जो जुमला मैंने छोड़ा उसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट कैपिटल लॉस एंड स्पेकुलेशन लॉस। किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है सिवाय किसके, कैपिटल लॉस के और स्पेकुलेशन लॉस के। यानी ये दो लॉस ऐसे हैं जो किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकते, इनको हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड लॉस। तो यानी ये और रिस्ट्रिक्टेड लॉस वो लॉस होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होगा। तो लॉस
under any head of income can be set off against any other head of income except capital loss and speculation loss. मतलब समझ में आया? किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है सिवाय किसके? कैपिटल लॉस। यानी कैपिटल लॉस वो लॉस है जो किसी और एरे गैरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। स्पेकुलेशन लॉस वो लॉस है जो किसी और एरे गैरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। मतलब इन लॉसेस को एडजस्ट होने के लिए सिर्फ अपना हेड ऑफ इनकम चाहिए। हाँ बेटा बोलिए। ठीक है जी। अब अगला हिस्सा क्या है? ये पढ़ के ये पता लगा कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होते। अब जो अगला जुमला है वो ये है, हाउएवर लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट। अब ये कुछ इनकम्स हैं जो किसी और हेड का लॉस कबूल नहीं करती। मतलब कुछ इनकम भी ऐसी हैं जो किसी और हेड के लॉस को एक्सेप्ट नहीं करती। सैलरी इनकम, यानी क्या मतलब? सैलरी में खुद तो लॉस होता ही नहीं है, तो जब सैलरी में खुद तो लॉस होता ही नहीं तो सैलरी किसी और हेड ऑफ इनकम का लॉस क्यों एक्सेप्ट करें? यानी हम सैलरी इनकम से किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस एक्सेप्ट करेगी, कोई और लॉस एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद इनकम टैक्सेबल अंडर एफटीआर। जितनी भी एफटीआर बेस इनकम है, जितनी भी एफटीआर बेस इनकम है वो उनमें लॉस होता ही नहीं है, और किसी एफटीआर बेस इनकम से कोई लॉस एडजस्ट करना आपको अलाउ ही नहीं। तो ख्याल क्या रखना है, देखें आपने अप्लाई करना है जनरल प्रिंसिपल, किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट करें। बस ख्याल रखें कैपिटल लॉस और स्पेकुलेशन लॉस को किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट ना करें, और किसी और लॉस को इन इनकम से एडजस्ट ना करें। तो इसको बोलूंगा मैं रिस्ट्रिक्टेड लॉसेस, जो सिर्फ और सिर्फ अपने हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होंगे, और इनको बोलूंगा मैं रिस्ट्रिक्टेड इनकम्स, जो सिर्फ और सिर्फ अपने हेड ऑफ इनकम का लॉस क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी अगर होगा तो। यहां तक की गुफ्तगू समझ में आती है? तो यहां तक की गुफ्तगू को अप्लाई करने के लिए हम सेक्शन 56 की एक क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट explaining section 56 set off of losses। ठीक है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल स्पेकुलेशन।
उसके बाद कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आप जानते हैं सेक्शन 37 है, फिर 37 ए है, फिर 38 सब सेक्शन 5 है। यस और बताइए। और उसके बाद अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज नॉर्मल और व्हाट, एफटीआर। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है जनाब, लॉसेस लिख देता हूं मैं आप, ये सारी इनकम्स थी। अब यहां लिखने जा रहा हूं मैं लॉसेस। अच्छा, लॉसेस आप जानते हैं सैलरी के हेड में लॉस होता ही नहीं है, तो अगर लॉस होगा तो कहां होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के हेड में लॉस है। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस के हेड में लॉस है, और बिजनेस हमने दो रखे हैं, नॉर्मल, स्पेकुलेशन, फिर कैपिटल लॉस 37 ए का लॉस, 37 का लॉस, 37 ए का लॉस, और 38 सब सेक्शन 5 का लॉस, पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह। उसके बाद अदर सोर्सेस के हेड में लॉस। अब जरा आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा कि चार्ट क्या बनने जा रहा है।
ये चार्ट बन रहा है आपके सामने बेटा। ठीक है जी। अब उसके बाद ठीक है जी। अब ये चार्ट बन गया है और इस चार्ट पर हमने क्या करना है, उस सेक्शन 56 को अप्लाई करना है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, अब सबसे पहले क्या है, ख्याल रखना है कि कौन सी इनकम ऐसी है जो किसी दूसरे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करती और कौन सा लॉस ऐसा है जो किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होना पसंद नहीं करता। तो आपके सामने है, आर लिखने का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्टेड लॉस, यानी स्पेकुलेशन लॉस वो लॉस है जो किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता।
कैपिटल लॉस वो लॉस है जो किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो किसी और हेड ऑफ इनकम का लॉस एक्सेप्ट नहीं करती। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एफटीआर। ठीक है जी। तो रिस्ट्रिक्टेड लॉस वो लॉस है जो किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होगा सिवाय अपने, और रिस्ट्रिक्टेड इनकम वो इनकम है जो किसी और हेड ऑफ इनकम का लॉस एक्सेप्ट नहीं करती सिवाय अपने। तो स्टार्ट करते हैं। लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम, इसका जवाब देना है हमने। तो सैलरी के हेड में ना लॉस होता है ना सैलरी किसी हेड का लॉस एक्सेप्ट करता है, तो बेटा सैलरी से कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब देखना क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अगर लॉस है तो इनकम प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो लॉस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, उसकी इनकम रेस्ट्रिक्टेड है। यानी लॉस तो किसी भी ऐसे, देखिए ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस है, इस पे आर नहीं लिखा हुआ, तो यानी लॉस किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है जिस पे रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एडजस्ट हो सकता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस नॉर्मल इनकम अदर सोर्स से एडजस्ट होता है, लेकिन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो एफटीआर वाली इनकम से एडजस्ट, एफटीआर वाली इनकम से एडजस्ट नहीं होता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड इनकम। तो लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कहां पर, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो लॉस है वो लॉस पे मैंने कहीं भी आर नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल लॉस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। तो ये लॉस किसी ऐसे हेड ऑफ इनकम से है जिस पे आर ना लिखा हुआ हो। मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एडजस्ट होता है? नो, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड इनकम है और ये सिर्फ अपने हेड के लॉस को एक्सेप्ट करती है, तो इसने प्रॉपर्टी का लॉस एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये दूसरे किसी लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मना कर दिया। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉर्मल खुद रिस्ट्रिक्टेड लॉस नहीं है, तो ये किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होता है जिसके अगेंस्ट लॉस एडजस्ट करना मना ना हो। तो ये सारे नॉन रिस्ट्रिक्टेड इनकम्स हैं, इनके अगेंस्ट आप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस से एडजस्ट हो सकता है, स्पेकुलेशन इनकम से एडजस्ट हो सकता है, 37 से 37A से 38 सबसेक्शन 5 से और अदर सोर्स एफटीआर से, लेकिन एफटीआर से एडजस्ट नहीं हो सकता। एफटीआर को तो आप कट ही कर दें सबको। कि इससे कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, और प्रॉपर्टी को भी कट कर दें क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ सिर्फ अपने प्रॉपर्टी की इनकम सिर्फ अपने हेड के लॉस के अलावा किसी और हेड के लॉस को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है जी। अब उसके बाद बारी किसकी है, बारी किसकी है, स्पेकुलेशन लॉस की। तो स्पेकुलेशन लॉस खुद रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ये खुद भी किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट होना पसंद नहीं करता सिवाय किसके अपने। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम से एडजस्ट होगा, जो कि खुद रिस्ट्रिक्टेड लॉस है, ये खुद किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस खुद एक रिस्ट्रिक्टेड लॉस है, और कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने के लिए कैपिटल गेन चाहिए, तो कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। लेकिन कैपिटल गेन के अलावा किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड लॉस है। अच्छा जी, उसके बाद
अब प्रॉब्लम है कैपिटल गेन में मजीद रिस्ट्रिक्शन है। तो 37A का लॉस ऐसा लॉस है जिसको जो सिर्फ ये देखता है कि कैपिटल गेन है या नहीं है बस। 37 का लॉस 37 के कैपिटल गेन से, 37A के कैपिटल गेन से, 38 सबसेक्शन 5 के कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो 37A का लॉस है ना, ये कैपिटल गेन में रहते हुए भी क्या करता है, मजीद तफरीक करता है। मतलब ये कहता है ये कैपिटल गेन में रहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 37A के कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। यानी 37A के लॉस को एडजस्ट होने के लिए गेन भी 37A का ही चाहिए। 37A के लॉस को आप सेक्शन 37 के कैपिटल गेन से या 38 सेक्शन 5 के कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इस पे और रिस्ट्रिक्शन आ गई। और आप जानते हैं 38 सबसेक्शन 5 का लॉस तो एडजस्ट करना आपको अलाउ ही नहीं है। तो ये लॉस तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता किसी भी चीज से। अब बचा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड लॉस है? नहीं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है जो खुद रिस्ट्रिक्टेड ना हो। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा। स्पेकुलेशन इनकम से भी एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स खुद जो नॉर्मल है उससे भी एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपके सामने सिनेरियो बन गया बेटा। लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट कैपिटल लॉस एंड स्पेकुलेशन लॉस। तो दो लॉसेस ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो किसी से एडजस्ट नहीं होते सिवाय अपने हेड से। However, loss cannot be adjusted against the following head of income। और तीन जो इनकम्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। एक सैलरी, अगर ये कोई लॉस कबूल करेंगी तो अपने ही हेड का, लेकिन सैलरी में लॉस होते नहीं तो सैलरी से किसी भी किस्म का लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी इनकम में लॉस हो सकता है, तो प्रॉपर्टी इनकम जो लॉस एक्सेप्ट कर लेगा वो कौन सा होगा, प्रॉपर्टी का खुद का, इसके अलावा किसी और लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एफटीआर बेस्ड इनकम में भी लॉस नहीं होता, लिहाजा वो किसी और हेड का लॉस एक्सेप्ट नहीं करता। तो रिस्ट्रिक्टेड इनकम क्या है और रिस्ट्रिक्टेड लॉसेस क्या है, इनको अच्छी तरह आप समझ लीजिए। तो क्या इस चार्ट ने आपको वो सेक्शन 56 को एक्सप्लेन कर दिया बेटा? बताइए, यहां तक बात क्लियर है सबको? बोलिए। ऐसे ही है? अच्छा। अब अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप जरा क्या करें, इस क्वेश्चन को देख लें, इसको अप्लाई करके। Loss under any head of income except capital loss and speculation loss can be set off against any other head of income. However, loss cannot be adjusted against salary income, income of property, and income taxable under FTR. Mr. A has declared his income or loss for the current tax year as under. बिजनेस इनकम में कितना लॉस दिखाया है? 9 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 12 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की 8 लाख रुपए। तो लॉस कौन से हेड में है बेटा, बताइए? लॉस कौन से हेड में, बताइए? कौन से हेड में लॉस है? एग्जाम्पल में कौन से हेड में लॉस है? बिजनेस के हेड में लॉस है। क्या बिजनेस, जब भी बिजनेस दिखेगा इसको हम नॉर्मल अज्यूम करेंगे, स्पेकुलेशन अज्यूम नहीं करेंगे। और स्पेकुलेशन क्या है इसको हम डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या बिजनेस इनकम का लॉस रिस्ट्रिक्टेड लॉस है? तो बिजनेस इनकम का लॉस जिस साल हुआ है उस साल किसी भी ऐसे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है जो कि खुद रिस्ट्रिक्टेड इनकम ना हो। तो हमारे पास दो इनकम अवेलेबल है, एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इनकम है? यस है, क्योंकि ये सिर्फ अपने ही हेड का लॉस एक्सेप्ट करता है। तो क्या 9 लाख के लॉस को मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर सकता हूं? जवाब क्या है? नो। जवाब दें। क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी खुद एक रिस्ट्रिक्टेड इनकम है, लेकिन
क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की जो इनकम है क्या वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसको भी नॉर्मल अज्यूम करना है, एफटीआर अज्यूम नहीं करना जब तक मेंशन ना हो। तो वो रिस्ट्रिक्टेड इनकम नहीं है, तो मतलब किसी भी हेड ऑफ इनकम का लॉस किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट हो सकता है, शर्त ये कि ना लॉस रिस्ट्रिक्टेड हो ना इनकम रिस्ट्रिक्टेड हो। तो बिजनेस लॉस भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और अदर सोर्स भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो हम बिजनेस के लॉस को ज्यादा में ज्यादा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 8 लाख। जब हम 9 लाख में से 8 लाख का लॉस एडजस्ट कर देंगे तो उससे हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या हो जाएगी, निल हो जाएगी, यस और नो। और 1 लाख का लॉस जो है वो हमारा एडजस्ट होने से रह जाएगा, उसको हम क्या कर लेंगे बेटा, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बताइए आप सब लोग। तो ये आपके सामने है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है आपके पास 12 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपके पास कितनी है, 8 लाख रुपए। उससे आपने लॉस कितना एडजस्ट किया, 9 लाख रुपए। लाख रुपए का लॉस क्या कर दिया आपने, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे क्या हो गई, निल हो गई। और 12 लाख रुपए आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जो कि इंडिविजुअल या एओपी के लिए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, यस और नो। यहां तक बताइए, बात समझ में आती है बेटा? ठीक है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड कर दी मैंने इस हवाले से। इंशाल्लाह फिर इसको मैं कल यहीं से कंटिन्यू कर लूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, इंशाल्लाह बाकी बातें इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।